हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड जावास्क्रिप्ट का जो 30 डेज का चैलेंज था वो मैं हम कर रहे थे इस वीडियो के सीरीज में। तो ये वीडियो नंबर 14 होगा एंड 14 प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो लेट्स रीड क्वेश्चंस केयरफुली। ये भी इजी लेवल का, ठीक है। तो गिवन अ फंक्शन एफ एन, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है एन एरे ऑफ आर्गुमेंट्स, जो एक एरे है उसके अंदर और सारा जो भी हो, ठीक है, एलिमेंट्स हो, एंड टाइम और टी, तीन चीज दिया हुआ है। टाइम और टी, टी इज देन इन मिली सेकेंड। रिटर्न अ कैंसल फंक्शन। ओके, तो बेसिकली ये फंक्शन की बात कर रहा है, ये फंक्शन ये सब ले रहा है और ये रिटर्न करेगा एक कैंसल फंक्शन। तो हम इसको एक जस्ट फंक्शन हम डिफाइन कर लेते हैं, जैसे ये रिटर्न करेगा ये फंक्शन, ठीक है। ये रिटर्न करेगा ये फंक्शन जिसका नाम होगा कैंसिल फंक्शन, ये जस्ट एज्यूम करेगा, ठीक है। उसके बाद करें आफ्टर डिले ऑफ कैंसल टी टाइम एम एस, ठीक है। ये एक अनदर लाइक टाइम है, उसके इतना डिले के बाद कर रहा है द रिटर्न कैंसिल फंक्शन, दिस फंक्शन जो भी रिटर्न हो रहा है विल बी इन्वॉक्ड। सो बेसिकली ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगा करने के बाद जब रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन इतने टाइम के बाद इन्वोक होगा, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। जो ये फंक्शन हम ये फंक्शन जो रिटर्न करेंगे वो ये फंक्शन होंगे। तो इसका एक टाइमर, वो इतना टाइमर, वो इतने देर के बाद वो उसको बाद में फिर भी इन्वोक कर रहा है, जो कि हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिखाया नहीं कि जस्ट अज्यूम करना है, बाकी हमें इम्प्लीमेंटेशन इसका करना है। Initially, the execution of the function fn should be delayed by t मिलीसेकेंड। जो ये fn है इसका एग्जीक्यूशन t मिलीसेकेंड के से डिले होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम से टाइम आउट यूज करेंगे डिले एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ओके ओके ओके। सो उसके बाद इफ बिफोर द डिले ऑफ टी सेकेंड, ठीक है, टी मिली सेकेंड्स, द फंक्शन कैंसल इज इन्वॉक्ड। करे अगर ये जो टी सेकेंड दिया है उससे पहले अगर ये फंक्शन इन्वॉक कर गया तो इट शुड कैंसल द डिलेड एग्जीक्यूशन ऑफ एफ एन। जो उस तो ये कैंसिल करेगा कौन सा डिलेड, हाँ, वो कैंसिल करेगा ये फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर जो हम एग्जीक्यूशन करेंगे सेट टाइम आउट यूज करके, उसको बोल रहा है ये कैंसिल कर देगा, क्योंकि क्योंकि ये टाइम जो टी दिया हुआ टी, इससे पहले ये इन्वॉक हो जाएगा, ये टाइम ये मिली से ये कम कम होगा। तो एग्जांपल बता दूं, जैसे कि ये टाइम टी सेकंड रिटर्न इन 10 सेकंड, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है। वन सेकेंड एग्जाम्पल के हिसाब से ये 50 सेकंड दिया हुआ है और कैंसिल डिस्टेंस 20 सेकंड। A cancellation was scheduled to occur after delay of the cancel this which happened after the execution notice open, ठीक है, ये सही है। और दिस 50 सेकेंड, हाँ ओके। ये प्रॉब्लम देखो, जो क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा है ना, वो ये प्रॉब्लम है कि टी जो है ना 100 है और जो बाद में जो इन्वोक हो रहा है, जो रिटर्न बोला वो 50 हो रहा है, यानी कि इससे पहले ये इन्वोक होगा। तो जब ऐसा केस होगा तो इस केस में जो हम इसके लिए टाइमर स्टार्ट किए रहेंगे कितना देर के बाद हो, उसको कैंसिल कर देना है। यही क्वेश्चन का प्रॉब्लम बोल रहा है, ठीक है। नॉट वर्किंग डिले एफ एन शुड एग्जीक्यूटेड विद द प्रोवाइडेड अमाउंट। ओके ओके, सो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फाइनली ये फंक्शन रिटर्न करेगा, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन रिटर्न करेगा, जो ये फंक्शन होगा बाद में एग्जीक्यूट होगा इतने सेकंड के बाद। तो इसके लिए टाइमर, वो ये कोड लिखा हुआ है जो इनविजिबल है हमारे लिए, लेकिन जस्ट एज्यूम करना है, ठीक है। तो इससे पहले हमें एफ एन को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और विथ डिले ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट टाइम आउट, जो डिले एग्जीक्यूशन होगा तो सेट टाइम आउट ही फंक्शन है जो यूज करेंगे यहाँ पे। और इसमें एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो डिले के बाद चलता है, और इसके बाद जो होता है मिली सेकेंड, जो टाइम होता है मिली सेकेंड में, जो कि टी हमें आ रहा है। और इसके अंदर हमें एग्जीक्यूट करना है क्या, एफ एन, और जो भी आर्गुमेंट हमें मिल रहा है उससे ए आर जी आर्गुमेंट, ठीक है, ए आर जी एस, ठीक है, ये आर्गुमेंट से एग्जीक्यूट करना है। ये तो चलो ठीक है, ये इस केस में होगा कि टी होगा ग्रेटर देन और टी होगा लेस देन
दिस, ओके, तब केस में ये चल जाएगा। लेकिन हमें जब ये टी छोटा हो जाएगा इससे, तो यानी कि ये रिटर्न पहले कर देगा, उसका एग्जीक्यूशन टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, चलने लगेगा। तो इसके लिए हमें वो क्लियर करना होगा। तो हम इसको एक वेरिएबल में लाइक स्टोर करेंगे, जो कि एक लाइक टाइम आउट फंक्शन का एक आईडी के साथ ये रिटर्न करेगा। उसको हम यूज कर देंगे दूसरे फंक्शन में, जो क्लियर करेगा। जो क्लियर करेगा क्या, उसका नाम होगा क्लियर क्लियर टाइम आउट, ठीक है। तो क्लियर टाइम आउट और सेट टाइम आउट दोनों यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ इजीली। सो क्लियर टाइम आउट, एंड क्लियर टाइम आउट में मैं टाइमर पास कर दूंगा, ठीक है। ये टाइमर यहाँ पे पास कर दिया। सो चलो टेस्ट केस एक बार पहले रन कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं फिर से। दो टेस्ट केस पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, ठीक है। और ये फेल क्यों हो रहा है, लेट मी चेक। ओके, सर क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये एफ एन दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है, ठीक है। एंड एफ एन का एजुकेशन क्या है, ये एक्स, ओके ओके, तो एक्स जाएगा, ओके ओके सॉरी। सो बेसिकली एफ एन है ना, जो एरे नहीं लेगा वो एलिमेंट लेगा। तो इसको हमें रेस्ट ऑपरेटर से इसको डी स्ट्रक्चर करना होगा, ठीक है। सो डी स्ट्रक्चर कर देते हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट आएगा वो एरे में नहीं, ये वो उसका एलिमेंट पास होगा यहाँ पे। तो मेनली आई थिंक ये रीजन था। लेट मी रन इट अगेन एंड लेट्स चेक अनदर एग्जांपल। ओके फाइन। सो बेसिकली ये एलिमेंट ले रहा है, नॉट एरे ले रहा है। तो ये इसके वजह से एक टेस्ट केस फेल हो रहा है। लेकिन अब 3 टेस्ट केस पास हो गया। लेट्स सबमिट एंड देन वेट। ओके, सो ये सबमिट हो गया है, अच्छा खासा इसका परफॉर्मेंस है, ठीक है। सो बेसिकली ये सबमिट हो गया है। और यहाँ पे हम सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट मेथड है, उसको कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, किस कंडीशन में, वो हम यहाँ पे सीखे, ठीक है। सो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट 15 पार्ट में। और तब तक के लिए थैंक यू। एंड अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।